हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। छोटा सा टॉपिक है तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज की। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है हाइपर फोस्फेटेमिया में। नाम से आपको समझ में आ रहा है, हाइपर यानी कि ज्यादा, फोस्फेटेमिया यानी कि फोस्फेट का लेवल। अगर बॉडी में फोस्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर फोस्फेटेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? हाइपर फोस्फेटेमिया में। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? फोस्फेट का लेवल ज्यादा है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फोस्फेट के लेवल को कम कर देगा। ठीक है, ये इसका पहला यूज है। दूसरा यूज है इसका हाइपर एसिडिटी। तो जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एंटासिड की तरह काम करता है, इसलिए इसको एसिडिटी में यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है या फिर पेट में जलन हो रही है, ऑब्वियसली एसिडिटी की वजह से हो रही है, या फिर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, जो एसिड है, जो स्टमक एसिड है वो बैक फ्लो कर रहा है, उसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। तो इन कंडीशंस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड है जो कि एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसके दो यूज हो गए। अब एक बात आती है कि इसको लेना कब है। अगर पेशेंट फोस्फेट के लेवल को कम करने के लिए ले रहा है तो उसको तुरंत खाना खाने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर वहीं पे इसका इस्तेमाल एसिडिटी के लिए किया जा रहा है, एज एन एंटासिड किया जा रहा है, तो खाना खाने के 1 घंटे या फिर 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये यूज हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका साइड इफेक्ट सबसे कॉमन है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कब्ज हो सकती है। दूसरा, जो फीसिस है उसका डिकलरेशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक क्रैम्प यानी कि पेट में ऐठन हो सकती है, और हाइपोफोस्फेटेमिया हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम कर लेगा तो जो फोस्फेट का लेवल है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो सकता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोफोस्फेटेमिया, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हाइपर फोस्फेटेमिया में। अगर ज्यादा ले लेगा तो ज्यादा ही फोस्फेट का लेवल कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हाइपोफोस्फेटेमिया बोलते हैं, और ये एज ए साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है साइड इफेक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। अब देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। कहाँ पढ़ा होगा मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने डाइजीन देखी होगी, है ना? डाइजीन आपने यूज भी की होगी या आपके घर में किसी कोई यूज कर रहा होगा और आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, डाइजीन ये किसकी दवा है? ये एसिडिटी की दवा है। पेट में जलन हो रही है या एसिडिटी ज्यादा है या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में डाइजीन ली जाती है। ठीक है, या फिर आपने सिप्ला कंपनी की सुनी होगी एसिजीन, ये भी सेम दवा है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन जो साल्ट है दोनों में वो सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब साल्ट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या साल्ट है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। दूसरा इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, मेनली इसके अंदर 2 साल्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक एंटासिड की तरह काम करता है, एसिडिटी को कम करता है। तो आपको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ये एंटासिड दवा आती है इनमें आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज किया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो रीजन सुनिएगा। देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका साइड इफेक्ट है डायरिया यानी कि लूज मोशन।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो कब्ज करता है, लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो लूज मोशन करता है। तो दोनों का क्या है, उल्टा इफेक्ट है। एक कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, एक डायरिया कर रहा है। इसलिए जब एंटासिड बनाया जाता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिला दिया जाता है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक तो कॉन्स्टिपेशन करने की कोशिश करेगा, एक डायरिया करने की कोशिश करेगा। कुल मिला के जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।